आपके जीवन को बेहतर बना दे, ऐसा लगे तो उसे अपना कर्म बना लीजिएगा, ना लगे तो यही छोड़ दीजिएगा। यही छोड़ दीजिएगा कि ये तरीका मजेदार नहीं। शुरुआत शादी से होती है। शादी तय कैसी होती है? बिना खाने का कौन सी शादी तय होती है? बहुत कम। शादी में सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है? खाना। देखिए, हम खाने वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। जब शादी तय होने के बाद एक लड़का एक लड़की को लाने के लिए जब जाता है, क्या अकेले जाता है कि पूरा जबरदस्ती बुला के सेंटों तो मारो कैसे? एक लड़की को लाने के लिए पूरा एकदम जितने हैं छुआ छिड़का सब चलो। किसके यहाँ? ध्यान दीजिए, सुनिए भाई, और स्टोरी मत खोला करिए, सुनिए, बस सुनते जाइए आगे क्या है, ठीक है। जब पूरी बारात वहां जाती है, ठीक है, ध्यान दीजिए, और उस व्यक्ति के यहां जाती है जो व्यक्ति उसी लड़की के चक्कर में पहले से ही कंगाल हो जाता है। उसको पढ़ाने में, खिलाने में, पढ़ाने में, ये करने में, वो करने में क्या करता है? उस कंगाल के यहाँ पूरा बाउंडर लेकर जाते हैं, ठूस ठूस के खाते हैं। क्या करते हैं? जबरदस्ती, आधा इधर, आधा उधर, आधा उधर, आधा उधर, आधा उधर, खूब छितरा के, खूब एकदम लोट पोट के खूब खाते हैं। अब खाए हो और अपने वजह से उस आदमी के यहाँ खिलाए हो तो सजा तो भोगना पड़ेगा। नहीं बोले हम अभी क्या बोले, जो खिलाता है ना चुन चुन के हिसाब लेता है। अब आपको खिलाने के चक्कर में लड़की भी जो कुछ बचाए रहती है ना, वो भी उसी में लुटा देती है कि किसी का पेट खाली ना रह जाए। ध्यान दीजिए, अब वही लड़की जब जाती है उसी कंगाल जिसके यहाँ खाते हैं उसी के यहाँ पैसों लेते हैं, मतलब कर्जा में हो और कर्जा में थोड़ा चले जाओ, पैसों के साथ साथ सामान भी ले लेते हैं, जो थोड़ा बहुत बचा है और कर्जे में डूब जाओ। अब एक लड़की का परिवार वाला, वो लड़की आपके घर में कदम रखने के लिए अपने आप को बेच देता है। क्या करता है? बेचता है कि नहीं बेचता? जब वो बेच देता है अपने आप को, वो बेचा किस लिए बताइए? आपके लोगों को खिलाने के लिए। किसको? आपके लोगों को खिलाने के लिए। कम से कम 100 किसी के यहाँ, 100 किसी के यहाँ, 500 किसी के यहाँ, 1000। अब 1000 मतलब 2000, आधा क्योंकि खाते हैं आधा बहाते हैं। घर की तरह भोजन बारात में कोई नहीं करता है, आधा खाता है आधा बहाता है। घर में सस्ता खाते हैं, बारात में महंगा खिलाते हैं। बेशक वो जाहिर हो, लेकिन पैसा उसमें तगड़ा लगना चाहिए। बात समझिएगा, आगे की स्टोरी जान लीजिएगा, फिर इसका अर्थ सही जगह लगाइएगा। भाई साहब गए, ठूस ठूस के खाए। कैसे गए? पलटी कर करके खाए। कितने लोग ऐसे भी कराता है, रास्ते में पलटी कर लेंगे, तो खाए दबा खाए। अभी नहीं जान रहे हैं कि एक एक दाने का हिसाब हमें चुकाना पड़ेगा, क्योंकि हम गलत जगह खा के लगते हैं। मुंह को कहाँ खा के लगते हैं? गलत जगह, जहां और वो भी खिलाते हैं बेचारे शौक में कि लोग क्या कहेंगे, इसके चक्कर में अपने आप को थोड़ा काला टाइट करने के। हमारे यहाँ बारात आई तो बढ़िया सेवा हुई, बस क्या करने, बस इतना ही करने के लिए और कुछ नहीं। इसके बदले में रोएंगे, लगातार रोएंगे, पता नहीं है, जब रोते हैं तो पता चलता है। जब इस तरीके से कोई लड़की किसी के घर में जब जाती है, कंगाल तो पहले से परेशान भी है,
भिखारी भी हो गई। एक घर से एक घर में आने के चक्कर में क्या हुआ, भिखारी। अब वो क्या करेगी, उस वेले की नहीं माता जी जो पूरे बाराती को खिलाई है ठूस ठूस के। जब वो सुनने लगती है तो सास कहती है कि हम बेटे को ठूस ठूस के खिलाए हैं तो तुम आई हो, और वो कहती है कि तुम्हारे बाराती को हम खिलाए हैं इसलिए हम आए हैं। और ये कंपटीशन चलता है। कहां तक चलता रहता है, जब तक सास या बहू मर न जाए। दोनों में एक मर न जाए तब तक ये सिलसिला चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। अब इस सिलसिला को बंद करने के लिए देखिए, हे वो झकियां थोड़ा उठाई करा दो, गुरुजी ये झगड़ा होती है, कोई उपाय बता दो। उपाय कहाँ काम करेगा, क्योंकि गोई ही वो ऐसा दिए हैं। तो जब तक जीवन रहेगा तब तक वो क्योंकि ये चलता ही रहेगा, क्योंकि अगला बिक के आया है, बर्बाद हो गया अगले का परिवार पूरा। तब वो आपके यहाँ आया, इतना खिलाया है किस लिए, आपकी वजह से इतने सारे लोगों को खिलाया, शौक से नहीं खिलाया। वो निकालेगा, एक एक चीज का हिसाब निकालेगा। तो जब निकालने लगती है तो क्या होता है, बोलिए ना माता जी। हाँ तो कहे नहीं होंगे, बताइए पीछे वाले भाई, कहे नहीं होंगे, नहीं होंगे। मिस्त्री बहुत शांत हैं। हाँ आपकी शादी से हम बहुत खुश हैं कि आप 1 भी रुपया नहीं लाए। एक ही बार बोले कि जाके कर लो तो कर लिया आप। तो क्या वो बहू परेशान करती है, सबसे बताइए। क्या वो बेटी की तरह है एकदम पूरा, क्यों, क्योंकि उसको लाने में उसका खाए नहीं है, खिला के लाए। और आप लोग खा के लाते हैं, तो अच्छा खाएंगे तो निकालना पड़ेगा कि नहीं। तो जब निकलता है तो कहाँ दर्द होता है, नहीं होना चाहिए। तो माता जी आज की बात बताओगी, बात अब मत करिए। पीछे वाले भाई, अगर खा के लाएंगे तो भोगना पड़ेगा, और बिना खाए लाएंगे तो नहीं भोगना। अधिकार रहेगा ना, वो भी कहती है हम अधिकार खिलाए इतने सारे लोग। जो हम अब तक जो मिठाई आंख से नहीं देखे थे वो मिठाई हम बंटवाए हैं सब। बोलिए किसके लिए, आपको और आपके लोगों को खुशी करने के लिए। तो जब वो उछलता है तो इसलिए ये सिस्टम क्या हो जाए, थोड़ा खाना खिलाने वाले का। हमें नहीं कह रहे हैं कि हम बारात मत लेकर जाइए, लेकिन भोगने के लिए तैयार रहिएगा, शिकायत मत लेकर आइएगा। क्योंकि अगर आप ये सिलसिला नहीं बंद करेंगे तो सिलसिला बंद नहीं हो सकता, कभी नहीं होता। बंद होगा मिस्त्री? नहीं भाई, आप खुद ही सोचिए, आप अपने बेटे को नहीं छोड़ते हैं खिलाने के बाद, तो अगला कैसे छोड़ देगा आपको खिलाने के बाद। बोलिए ना, बोलिए। सही सही बोल रहे हैं, लेकिन करेंगे तभी हम मानेंगे, नहीं करेंगे तो कहां मानेंगे। कितना सही सही बोलिए। और एक बार समझाने के बाद आप अगर नहीं मानते हैं, दोबारा उस विषय में हम कभी चर्चा नहीं करेंगे आपसे, कभी चर्चा नहीं। मत मानो, जाओ, हमारा क्या। ठीक है माता जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? अधिकतर लोग इस तरह परेशान हैं, बहुत ज्यादा, बहुत थोड़ा, ज्यादातर। और हाँ, जो ज्यादा खिला के लाता है, ज्यादा सेवा, वहां ज्यादा परेशानी आती है। क्योंकि एवन वैरायटी का भोजन करा के, ज्यादा महंगा खाना, ज्यादा सामान लेकर आइए। बोलिए ठीक है। अब हम इस बात को इसलिए बताए, इसलिए नहीं बताए बारात ले जाना बंद कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। हम इसलिए बताए कि हमको मत खिलाइएगा, ठीक है।
ठीक है। अगर आप चाहते हैं पूरा देश खुशहाल हो तो बिना हमारे मांगे, और जो नियम बाद में लगेगा तो